جی व्यूअर्स मैं हूं बिलाल हसन और आप देख रहे हैं बिलाल ऑलराउंडर। और जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता रोज़ ही जो है अभी वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है जिसमें 6 रुपये से ज़ायद जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। और अब जो मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन 234 रुपये जो है वो फ़ी लीटर हो चुकी है। और ये बहुत अलार्मिंग है ऐसे वक्त में जब पहले ही उनकी जानिब से जो है अच्छा खासा इजाफ़ा कर दिया गया था। और उसके बाद अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस कम होने के बावजूद इजाफ़ा ये किया गया। और उसके ऊपर फिर उनके जो ट्विटर हैंडल पे हमने देखा मरीम नवाज़ ने एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ, बोंगी सी दलील भी दी और बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की जो है वो ट्वीट भी की नवाज शरीफ के हवाले से। और उसको कहा कि जी शायद उनकी जानिब से ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि उनको बतौर लीडर जो है ये चीज़ जो है पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं सियासत में रहते हुए। कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि आपकी सियासी बका के लिए भी ज़रूरी होते हैं और उसके साथ साथ अवामी फ़लाह बहबूद के हवाले से बड़े ही अहम होते हैं। और बदकिस्मती ये है कि ना ही आपको अपनी शायद सियासत अजीज़ है और अवामी फ़लाह बहबूद वाली बात तो खैर दूर दूर तक मुझे लगता है कि इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं। हम ये शिकवा दूसरे सियासतदानों से भी करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें यकीनन कदर आ रही होगी हमारे जो साबका गवर्नमेंट थी उसकी, कि उसने किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल में रखा। और हम अभी कह रहे थे कि शायद ये वो फेज़ था कि जिसमें उनसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं, लेकिन अब हमें जो तजर्बाकार आए हैं, जो रजीम वाले आए हैं, तो उनके आने से हमें मज़ीद पता चल रहा है कि असल में जो है ये सारा मामला इनके हाथ फिर भी कंट्रोल था पुराने हाथों में। अब जो नए हाथ हैं इनके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। ना इनके हाथों में पेट्रोल है, ना महंगाई है, ना कोई चीज़ है इस वक्त। अब आप खुद सोचें कि 234 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है तो इसकी डिमांड और इसकी जो सप्लाई का मामला है वो आप देखें, फिर इसके बाद इसका यूजेज देखें, फिर इसका असर देखें बाकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हवाले से, तो ये दिन ब दिन एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो रही है, मुश्किल हो रही है। लेकिन इनको सिवाय इस चीज़ के जो है वो अपने मामलात बेहतर किए जा सकें, अपनी चीज़ें ठीक कर लें, अपने जो लल्ले तलल्ले हैं वो पूरे कर लें, इनके अलावा इन्हें किसी चीज़ की जो है फ़िक्र नहीं है। ख़ास तौर पर आवाम, उसकी तो वो पहले भी कभी फ़िक्र नहीं करते थे और अब तो वैसे भी माशाल्लाह उनको जिस तरह से गवर्नमेंट मिल गई है और जिस तरह से उनको बैकअप किया जा रहा है, उसके बाद से आवाम का यहाँ पे कौन पुरसाने हाल है। और उस गरीब के घर की क्या सिचुएशन जो है वो अब डिस्कस की जाए और बताया जाए आपको कि जिसके घर खाने को पूरा नहीं पड़ रहा, वो मज़दूरी के लिए अगर जाता है तो अपनी एक सवारी उसके पास मौजूद है, अब वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अजीब व गरीब सूरत हाल बन चुकी है। ये सारी चीज़ें आप उस तरफ ले जा रहे हैं कि जहाँ पर आवाम बाहर निकले, गुस्सा करे और वो ज़ाहिर सिविल नाफरमानी वाली तरफ जाए या किसी और तरफ जाए, तो वो सारी की सारी सिचुएशन जितनी भी है वो आपके लिए बड़ी ही, गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिकली बड़ी ही क्रिटिकल है। और बार बार जो है जितने भी संजीदा लोग हैं, हल्का केंद्र सर, जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब का यही मानना है कि ये इंतहाई एक फजूल और इंतहाई जो है डैमेजिंग डिसीजन लिया गया है। और ये पहले भी काफ़ी सारा इनको उसका ड्रॉबैक आया है और उसमें हमने देखा ज़मीनी इंतखाब के जो नताइज थे उसके अंदर ये अवामी जो फ़ैसले थे वो बड़े मैटर कर रहे थे। और ये आगे भी ये जो डिसीजंस इनके मतवातर आ रहे हैं, जिनमें कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा, जिनमें कोई अकल समझ जो है वो बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि ये किस तरह से, ये जब एक आलमी मार्केट में चीज़ें जो हैं वो डाउन जा रही हैं तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जिस तरह के वो फिर जब वो कहता है, वो बोलता है खान साहब, जब कहते हैं कि जी इसका मतलब है कि आपके लीडर चोर हैं, तो फिर आप उस पर फिर क्यों जो है आप नहीं मानते कि एक आलमी मार्केट के अंदर अगर एक रेट गिर रहा है तो क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं कि जो आप जो है उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और मेरा ये ख्याल है कि अब इस चीज़ के बाद आवाम निकलेगी बाहर, नहीं निकलेगी, एक अलग सवाल है। क्योंकि माशाल्लाह ऐसे भी यहाँ पर मतवाले पाए जाते हैं जो कहते हैं कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो गया तब भी हम जो है वो नून लीग की सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। यार हम आपसे नहीं कहते कि आप छोड़ें सपोर्ट वो पाई, लेकिन पेट्रोल तो कल सस्ता करा लो, ताड़ी मेहरबानी, उससे बगैर गुजारा हो सकता है, तुम आप ही देख लो
معاملات جس نہج کی طرف جا رہے ہیں یہ خطرناک نہج ہے، وہ ملک جو ہے وہ آپ کا مزید مشکلات میں گرے گا، وہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ آپ کی عوام جو ہے اب وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوا پکتا ہے، وہ نکلتا ہے ایک مختلف صورتوں میں، لیکن آپ مزید مواقع دے رہے ہیں۔ آپ اس چیز سے ڈریں کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو جو ہے وہ عوام جو ہے وہ جا کے دیکھا ہی آپ نے پچھلے دنوں ہمارے جو ایک نمائندے تھے، عوامی نمائندے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آپ اس وقت سے ڈریں بس کہ آپ کے بھی جو ہے وہ گریبانوں تک عوام الناس کا ہاتھ پہنچے اور وہ آپ کو جو ہے وہ سر بازار جو ہے وہ کپڑے آپ کے اتارے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے انسان کے بچے بن جائیں اور اس عوام کا خیال رکھیں جس کی بنیاد پر آپ سیاست کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ یہ سارے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے کوئی بندے بن کے کچھ ڈیسیژن عوام الناس کے حق میں بھی کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔